हेलो बेटा, कैसे हो आप? बेटा आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई सैम्पल पेपर 2024-25 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी नंबर 37। सो केस स्टडी की बेटा एक बार स्टेटमेंट आप अच्छे से रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। सो आई होप आपने स्टेटमेंट अच्छे से रीड कर ली होगी। तो इस स्टेटमेंट में बेटा हमें क्या दिया हुआ है, हमें दो ट्रायंगल दी हुई है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, राइट। अब एक चीज़ और दी हुई है, जो ट्रायंगल डी ई एफ है इसमें एक साइड पी क्यू है। ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो पी क्यू है, और ये वाली पी क्यू साइड बेटा ये ई एफ के पैरेलल भी गिवन है। स्टेटमेंट में देखिए ज़रा, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। तो हमने प्रूव क्या करना है? सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है ट्रायंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब डी पी क्यू कहाँ है बेटा? ये देखिए, अगर मैं हाईलाइट करूँ तो ये बेटा आपके पास डी पी क्यू बन रही है, और डी ई एफ बेटा ये पूरी ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, मीन्स डी ई एफ में दो ट्रायंगल्स हैं, एक छोटी वाली ये वाली डी पी क्यू, और एक बेटा ये बड़ी वाली डी ई एफ, डी ई एफ। इन दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव करना है। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ से मैं इनको इरेज कर देता हूँ, नीचे मैंने फिगर्स बनाई हुई हैं। तो यहाँ देखिए, हमने डी पी क्यू और डी ई एफ इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो बेटा सबसे पहले हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। सो दिस इज गिवन टू अस। गिवन क्या है कि ये जो पी क्यू है वो ई एफ के पैरेलल है, राइट। ओके, सो अगर बेटा पी क्यू ई एफ के पैरेलल है तो यहाँ पे सपोज दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, तो 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। वाई? बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो अगर पी क्यू ई एफ के पैरेलल है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। सिमिलरली बेटा इस साइड पे अगर देखें तो एंगल 3 एंड एंगल 4 ये भी आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज दीज आर ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, राइट। सो 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सो यहाँ पे मैं रीजन क्या लिख दूंगा? बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए ये इक्वल हो गए। अब जो मैंने दो ट्रायंगल सिमिलर करनी थी, अगर मैं उनको अलग से बनाऊं, मैंने क्या प्रूव करना था? डी पी क्यू, इसको किसके सिमिलर प्रूव करना था? मैंने डी ई एफ के। तो बेटा हो रहा है, देखिए ये एंगल मेरे पास कौन सा था? ये एंगल 1 था और ये एंगल 2 था। ठीक है, ये इक्वल आ गए। ये एंगल 3 था और ये एंगल 4 था, ये इक्वल आ गए। तो बेटा इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है? इसमें लग रही है एंगल एंगल। देयर फोर बाय एंगल एंगल दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मीन्स ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर होगी बेटा ट्रायंगल डी ई एफ के। तो यही हमने प्रूव करना था बेटा। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, राइट। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट क्या है। ठीक है, सेकंड पार्ट की एक बार स्टेटमेंट आप देख लीजिए। अब सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है डी पी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड पी ई इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, और हमने बेटा पी क्यू और ई एफ की रेशो निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं हम हमारी फिगर में। अभी हमने बेटा फर्स्ट पार्ट में जो डी पी ट्रायंगल है, राइट, डी पी क्यू ट्रायंगल है, डी पी क्यू ट्रायंगल है, इसको हमने सिमिलर किया था डी ई एफ के, राइट। सो ट्रायंगल डी पी क्यू हमने सिमिलर की थी ट्रायंगल डी ई एफ के। तो बेटा जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनके साइड्स की रेशियो इक्वल होती है। सो अगर मैं डी पी क्यू की बात करूं तो उसकी साइड बेटा डी पी, और जो डी ई एफ ट्रायंगल है उसकी साइड डी ई आ गई बेटा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुकी हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया था। जब ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी साइड्स की रेशियो इक्वल होती है। मीन्स डी पी बाई डी ई किसके इक्वल होगा बेटा? इट विल बी इक्वल टू डी क्यू बाय डी एफ इज इक्वल टू
पी क्यू बाय ई एफ, राइट। बेटा अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड्स की रेशियो इक्वल होती है, ये हमें पता है, ठीक है। सो इसलिए मैंने लिखा डी पी छोटी ट्रायंगल की साइड, डी ई बड़ी वाली की साइड, डी क्यू छोटी वाली की साइड, डी एफ बड़ी वाली की साइड, और पी क्यू बेटा छोटी वाली ट्रायंगल की साइड और ई एफ बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड, राइट। सो फिलहाल बेटा मुझे डी क्यू ओवर डी एफ मीन्स इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं बीच में से रिमूव कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या बचा बेटा, डी पी ओवर डी ई इज इक्वल टू पी क्यू ओवर ई एफ, राइट। तो ये मुझे चाहिए। तो बेटा हमें दिया क्या हुआ है, एक बार फिर से देखते हैं हम। डी पी हमें 50 दिया हुआ है, डी पी इज़ 50, राइट, डी पी इज़ 50 और पी ई इज़ 70, पी ई यहाँ से यहाँ तक ये बेटा आपको 70 दिया हुआ है। सो हमें जो रेशियो चाहिए, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 में जो रेशियो चाहिए डी पी बाई डी ई की चाहिए। तो डी पी तो आपको 50 दिया हुआ है, आपको डी ई भी चाहिए। बेटा जो डी ई होगा आप देखिए ज़रा, डी ई किसके इक्वल होगा, डी ई होगा डी पी प्लस पी ई के, और डी पी कितना है 50 और पी ई कितना है 70। सो ये कितना आ गया 120। सो डी ई बेटा आपके पास 120 आ गया। सो डी पी की वैल्यू इट इज़ 50 और डी ई की वैल्यू इट इज़ 120, राइट। तो पी क्यू ओवर ई एफ, तो इसी की तो रेशो निकालनी थी हमने, पी क्यू और ई एफ। देखिए यस, पी क्यू और ई एफ, तो बेटा ये आपके पास रेशो आ रही है। सो आगे अब बेटा आप इसको कटिंग कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। तो ये बेटा एक ज़ीरो चले जाएगी तो आपके पास 5/12 आ जाएगा। ये किसकी रेशो आ गई आपके पास, पी क्यू ओवर ई एफ की, जो आपने निकालनी थी। तो बेटा ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, राइट। सेकंड पार्ट में आपने पी क्यू और ई एफ की रेशो निकालनी थी, तो बेटा ये आपके पास आ गई, ठीक है जी। अब बेटा आप थर्ड पार्ट की एक बार स्टेटमेंट अच्छे से रीड कर लीजिए। अब थर्ड पार्ट में बेटा आपके पास क्या है, इफ़ 2 टाइम ए बी इज इक्वल टू 5 टाइम डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो हमने निकालना क्या है, रेशो निकालनी है बेटा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो जो आपको दिया हुआ है बेटा इसी से ये प्रूव होगा। तो लेट अस स्टार्ट। जैसे आपको दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी, आपको गिवन क्या है बेटा, इसमें आपको गिवन है कि ट्रायंगल जो ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। तो बेटा जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनके साइड्स की रेशियो इक्वल होती है। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ। सो बेटा अगर दो ट्रायंगल सिमिलर तो उनकी साइड की रेशियो इक्वल होती है, वो मैंने लिख दिया। अब एक चीज़ आपको और गिवन है, आपको गिवन है देखिए स्टेटमेंट में, ये देखिए या आपके पास क्या गिवन है, 2 टाइम ए बी इज इक्वल टू 5 टाइम डी ई, राइट। तो मैं यहाँ से कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। डी ई बेटा ए बी के नीचे चले जाएगा, 2 दूसरी साइड पे चले जाएगा, मीन्स ए बी के नीचे डी ई आ गया और 5 के नीचे इधर से 2 आ गया। तो मेरे पास बेटा 5 मतलब ए बी बाई डी ई की रेशियो निकल आई, राइट। तो यहाँ से अगर मैं ए बी की वैल्यू निकालूँ तो ए बी बेटा किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, ए बी आ जाएगा मेरे पास 5/2 टाइम डी ई, राइट। तो ये मेरे पास ए बी की वैल्यू निकल आई। तो बेटा आगे देखिए, जैसे ए बी बाई डी ई वो किसके इक्वल दिया हुआ है, ए सी बाई डी एफ के। अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो ए बी बाई डी ई किसके इक्वल है, ए सी बाई डी एफ के। बट ए बी बाई डी ई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5/2। तो यहाँ से बेटा मैं क्या करूँगा, एक बार फिर देखिए ज़रा, ए बी बाई डी ई ये किसके इक्वल है, ए सी बाई डी एफ के। बट ए बी बाई डी ई की वैल्यू तो मेरे पास है, देखिए यहाँ पे 5/2। सो अगर मैं यहाँ पे ए बी बाई डी ई की वैल्यू 5/2 पुट करूँ तो ये आ गया ए सी बाई डी एफ के इक्वल,
और यहाँ से बेटा अगर मैं डी एफ दूसरी साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ए सी की वैल्यू निकल रही है कितनी 5/2 5/2 ए सी की वैल्यू बेटा कितनी निकल रही है 5/2 डी एफ। तो ये मेरे पास ए सी की वैल्यू होगी। अब लास्ट वाली टर्म ये देखिए ज़रा बी सी बाई ई एफ, ये भी तो ए बी बाई डी ई के इक्वल है। तो यहाँ से मैं ए बी बाय डी ई को अब मैं बेटा बी सी बाय ई एफ के इक्वल रख देता हूँ। बट ए बी बाई डी ई की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5/2। सो यहाँ पे मैंने 5/2 पुट किया तो बी सी बाय ई एफ, और ई एफ बेटा उस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5/2 ई एफ। तो बेटा अब इन तीनों वैल्यूज़ को ध्यान से देखिए। ए बी की वैल्यू जो निकली है मेरे पास, जो ए सी की वैल्यू निकली है, और जो बी सी की वैल्यू निकली है। ठीक है, ये तीन वैल्यूज़ आ गई। अब मैंने क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था बेटा, रेशियो फाइंड करनी थी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ की। रेशियो नहीं प्रूव करनी थी, मैंने एक्चुअली इसको प्रूव करना था कि ये कांस्टेंट है, मीन्स इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। सो देखते हैं। सो किसकी वैल्यू निकालनी मैंने, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओवर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, राइट। अब बेटा पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सो ए बी सी का पेरीमीटर क्या बनेगा बेटा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड ओवर नीचे किसका पेरीमीटर है बेटा, डी ई एफ का, राइट। तो डी ई एफ का पेरीमीटर लिखते हैं, वो कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड अगेन इट इज डी ई प्लस डी एफ प्लस ई एफ, राइट। अच्छा जी, अब बेटा ए बी की वैल्यू देखो, जो मैंने कहा था ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। यहाँ से बेटा हम ए बी, ए सी और बी सी की वैल्यू पुट करते हैं। ए बी किसके इक्वल है बेटा, ए बी हमारा देखिए इक्वेशन 1 में ए बी किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 5/2 टाइम डी ई। और इक्वेशन 2 में देखिए ए सी किसके इक्वल है, 5/2 टाइम डी एफ, ठीक है। बी सी किसके इक्वल है, 5/2 टाइम ई एफ के इक्वल है। और नीचे बेटा कुछ नहीं करेंगे, नीचे हम डी ई प्लस डी एफ प्लस ई एफ एज इट इज़ रहने देंगे। अब बेटा ऊपर वाली टर्म में से 5/2 कॉमन आ सकता है, सब में से 5/2 कॉमन आ गया। अंदर कितना बचा आपके पास, डी ई प्लस डी एफ प्लस ई एफ। और नीचे कितना है बेटा, नीचे भी इतना ही है, डी ई प्लस डी एफ प्लस ई एफ, राइट। अब इन दोनों की बेटा आपस में कटिंग हो जाएगी, इनकी कटिंग होगी तो आपके पास बचा कितना, 5/2, मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये किसके इक्वल आ गया, 5/2 के। स्टेटमेंट में हमने प्रूव भी यही करना था कि शो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओवर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। तो हमारा कितना है बेटा 5/2, और 5/2 कांस्टेंट नंबर है, तो बेटा ये आपका थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है जी, सो एक बार आप देख लीजिए।